हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टिल से। और आज दूसरा मैच भी ख़त्म हो चुका है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 का। और इसी के साथ इंडिया 2-0 से आगे चल रही है इस सीरीज़ में। तो जैसा कि हम सबको पता है, टेस्ट सीरीज़ में चाहे हमारा जो भी हो, लेकिन T20 में हम आज भी चैंपियन बने हुए हैं। और इस जीत का सारा श्रेय जाता है तिलक वर्मा को, जिन्होंने आज मुसीबत के समय इंडिया का पूरा साथ दिया। तो सबसे पहले मैच के स्टैट्स की बात करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस मैच के बारे में, जहां हमें ध्यान देना चाहिए उसके बारे में। लगातार दूसरी मैच में भी जैसे सूर्या ने टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि चेन्नई के ट्रैक्स वैसे ही स्पिनिंग ट्रैक्स थे। तो आज इन्होंने साथ में एक एक्स्ट्रा स्पिनर बढ़ा लिया, वॉशिंगटन सुंदर को, और साथ ही ध्रुव जुरैल को भी ले लिया बैटिंग के लिए। और उसी के साथ जब इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट की, तो हमेशा की तरह अर्शदीप ने फिर से अपने पहले ओवर में ही स्ट्राइक किया और विकेट दिला दी। और उसी के साथ इंडिया बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ा इस गेम में। सूर्य के बॉलिंग लेने के डिसीजन को सारे बॉलर्स ने सही भी साबित किया, और इंडिया ने इंग्लैंड के 9 विकेट गिरा दिए। और इंग्लैंड ने जॉश बटलर के 30 बॉल में 45 रन, और साथ ही ब्राइडन कास के 31 और 22 रन बनाए जेम्स स्मिथ ने। तो इनके सहयोग से इंग्लैंड ने बनाए टोटल 165 रन 9 विकेट के नुकसान पे। और जब इसे चेज करने इंडियन टीम उतरी, तो ओपनर्स कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन वन डाउन जो आए थे तिलक वर्मा, वो फिर से क्लिनिकल साबित हुए, और लगातार चौथी बार वो नॉट आउट रहे हैं। और उन्होंने नॉट आउट 55 बॉल में 72 रन बनाए। साथ ही उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, और लास्ट में रवि बिश्नोई ने बड़े ही प्यारे 2 चौके मारे, जहां इंडिया को बहुत ज़रूरत थी, और इंडिया को जीत तक ले गए। 19.2 ओवर में हमने 8 विकेट के नुकसान पे 166 का टारगेट हासिल कर लिया, और इंडिया ने ये मैच जीत लिया 2 विकेट से। तो यहाँ मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन अनफॉरगेटेबल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और जहाँ कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था, वहाँ उन्होंने टिक करके एक तेज़ पारी खेली, और जैसी पारी की ज़रूरत थी, जैसे कि 200 का स्ट्राइक रेट ना हो, लेकिन एक एंड को पकड़े हुए एक अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, और ये साबित किया कि इंडिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तिलक वर्मा के पास है, और उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई। तो ये थी मैच की कहानी। लेकिन मैच के बाद हम आते हैं उस पॉइंट पे जहां हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, जैसे कि कैप्टनसी बेहतरीन थी, बहुत ही एग्रेसिव कैप्टनसी की आज सूर्या ने, लेकिन वो अपने सारे बॉलर्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए। अगर कर पाते तो शायद टारगेट थोड़ा और कम होता, जैसे कि हार्दिक पांड्या, जो कि रन कम दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनके ओवर्स यूज़ नहीं किए गए। उनके बदले में कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा महंगे भी साबित हुए, लेकिन उनके ज़्यादा ओवर्स भी यूज़ किए उन्होंने। तो उसकी जगह हार्दिक पांड्या काफ़ी बेटर चॉइस हो सकते थे, क्योंकि अगर एक साइड से हार्दिक पांड्या प्रेशर बना लेते रन रोकने का, तो दूसरी साइड से और आसानी से भी विकेट गिर सकती थी। खैर, ये सूर्या की चॉइस थी, हालांकि एट द एंड हम मैच जीत गए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना बनता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तारीफ करूंगा मैं तिलक वर्मा की, कि जहां पर ज़रूरत थी, जिस तरीके की इनिंग की ज़रूरत थी, वैसी इनिंग उन्होंने खेली। और कई बार हमने देखा है कि वो बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट से भी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने थोड़ा संयम रखा, और जैसे इनिंग की ज़रूरत थी वैसे ही उन्होंने 55 बॉल में 72 रन पे नॉट आउट रह करके इंडिया को जीत दिलाई। तो वो भी काबिल तारीफ था। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, वरुण चक्रवर्ती आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। आज अक्षर पटेल ने भी खूब साथ दिया और 2 विकेट निकाले उन्होंने भी, वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट निकाले थे। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंड के कैप्टनसी और बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी, कि एक स्पिनिंग ट्रैक पे भी उन्होंने अपने पेसर्स के साथ भी हमें उतना ही परेशान किया, जितना हम इंडियंस ने स्पिनर्स के साथ उन्हें परेशान किया। 19.2 ओवर्स तक मैच चला गया इसे चेज करने में। ये साबित करता है कि उनके बॉलर काफ़ी काफ़ी हद तक सक्षम थे हमें रोकने में, यानी कि एक टक्कर का मैच देखने को मिला, मज़ेदार मैच था। एक दोनों साइड से कहीं ना कहीं एक टाइम पे, इंग्लैंड के टाइम पे भी लग रहा था कि शायद 150 तक ना पहुंच पाए स्कोर, और जब इंडिया खेलने आई थी तब भी एक बार को ये हो रहा था कि हाँ यार, कहीं हम कहीं फंस सकते हैं अभी भी मैच में। तो एंड तक रवि बिश्नोई ने साथ दिया तिलक वर्मा का, उसकी वजह से हम मैच जीत पाए। तो बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच ज़रूर रहे तिलक वर्मा, लेकिन बिल्कुल तारीफ़ करनी पड़ेगी टेल एंडर्स की भी, जिन्होंने पूरा साथ दिया। जैसे अर्शदीप ने भी कुछ एक आध बाउंड्री लगा दी, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा खेला वहाँ पर, और उसके बाद फिर एंड में आकर रवि बिश्नोई ने भी, जहाँ पर एक साइड से रन रुक रहे थे, जहाँ सिंगल डबल रोटेट करने में भी प्रॉब्लम थी कि कहीं तो आपको, कहीं तो वो गैप निकालना पड़ेगा,
तो वो गैप निकाल के दिया रवि बिश्नोई ने और एक टीम एफर्ट आज देखने को मिला जो कि बहुत टाइम से मिसिंग लग रहा था चारों तरफ से। आज आज बाय चांस हम गंभीर की वो एक्टिंग भी देखने को नहीं मिली जो लास्ट टाइम वो कर रहे थे। हालांकि गंभीर को ये समझना चाहिए कि जब वो नहीं भी आ रहे थे तब भी ये टीम अच्छा ही कर रही थी। जहां उन्हें ये एक्टिंग करने की ज़रूरत थी टेस्ट मैचेस में, जहां इंडिया कुछ नहीं कर पा रही थी, वहां उन्होंने कोई इनपुट्स नहीं दिए। वहां ज़रूरी था, वहां जहां बुमराह ओवर यूज़ हो गए वहां गंभीर को ये बताना ज़रूरी था कि कैसे रोटेट करनी है बॉलिंग। वहां तो उन्होंने साथ नहीं दिया था। लेकिन आपने पहले मैच में देखा होगा कि वो बॉलिंग रोटेट करने के लिए समझा रहे थे और ये सब। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ कैमरे के सामने चीज़ें हो रही हैं ऐसी, या कैमरे के पीछे भी वो कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम बेटर कर पाए चैम्पियंस ट्रॉफी में। अब चैम्पियंस ट्रॉफी ही ये फैसला करेगा कि आखिर इतने टाइम से या इतने हार्श डिसीजंस के बाद भी इंडियन टीम पे उसका कुछ असर हुआ या नहीं। आप लोग जो भी सोचते हैं, जो वो 10 पॉइंटर्स हैं जहाँ पर इंडियन टीम पे काफ़ी कुछ लादा गया है कि अब इस तरीके से आप बस में जाएंगे, एक साथ जाएंगे, कोई भी टूर से जल्दी नहीं आ पाएगा, या इस तरीके के जो रूल्स हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता दें। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।